एक वैकल्पिक व्यवस्था है कि चलो कोरोना है तो घर में रह के ऑनलाइन कुछ ना कुछ वो अपना पढ़ रहे हैं, मगर परमानेंट सोल्यूशन वो नहीं है। तो वो क्लास कम करके गेम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। सामान्य स्थिति हो गया है तो स्कूल को भी सरकार को खोलना चाहिए। जो बच्चे शिक्षा से दूर हो रहे हैं 50% स्टूडेंट के साथ आप स्कूल खोलने का अनुमति दें। देश और बिहार में कोरोना से स्थितियां अब सामान्य होने लगी हैं। ऐसे में अब स्कूलों को खोलने की मांग तेज होने लगी है, अर्थात जो स्कूल बंद हैं जिससे शिक्षा पर काफ़ी असर पड़ रहा है। बच्चों की भी जो दैनिक दिनचर्या होती है उस पर भी असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है और इसको लेकर अब स्कूलों को किसी व्यवस्था के तहत खोलने की मांग की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ प्रेम सागर जी हैं, शिक्षाविद हैं, व्यवसायी हैं, स्कूल भी चलाते हैं, लखीसराय से हैं। सर, स्थितियां किस तरीके से हैं? एक तो कोरोना से अब सामान्य स्थिति हो रही है और ऐसे में मांग हो रही है कि अब स्कूलों को किसी न किसी खास व्यवस्था के तहत खोला जाए। नहीं, सरकार का जो नियम का जो कानून जो बनाए थे कि स्कूल जो है कोरोना काल में बंद हो, ये तो हद तक ठीक था। हर जगह कोरोना का माहौल था, देश दुनिया में जो है त्राही मचा हुआ था। मगर जब सामान्य स्थिति हो गया है और सरकार का जो नया ताज़ा जो ये नियम बना है कि आप 50% के साथ बस चला सकते हैं, 50% के साथ कार्यालय खोल सकते हैं, निजी सरकारी सारे कार्यालय खोले जा रहे हैं, तो स्कूल को भी सरकार को खोलना चाहिए। स्कूल के प्रति भी सरकार का ये जवाबदेही हो कि जो बच्चे बिगड़ रहे हैं, जो बच्चे शिक्षा से दूर हो रहे हैं, उनका लाइफ बर्बाद हो रहा है। साथ साथ इससे एक बहुत बड़ा जो है रोज़गार है, शिक्षा एक बहुत बड़ा रोज़गार है। बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए जिनसे कि रोजी रोज़गार उनका परिवार जो है इससे चल रहा है। ये बहुत बड़ा प्रभाव जो है उनके जीवन पर भी डाल रहा है, वो भी भटक रहे हैं। बहुत सारे शिक्षक, बहुत सारे लोग शिक्षा से जुड़े हुए थे। हमारा तो मानना है कि 10 लाख से अधिक लोग जो है शिक्षा से जुड़ के उनका परिवार चल रहा था। जी, लेकिन स्थितियाँ ये रहीं कि 2-2 साल कोरोना काल में बर्बाद हो गए। एक तो 2020 की बात कर लें, 2021 अभी हम लोग झेल रहे हैं। कोरोना से स्थितियाँ ख़राब हैं और ऐसे में बच्चे, जैसा कि आपने कहा, घर पे बैठ के वो भी पता नहीं कैसे पढ़ाई कर पा रहे हैं, नहीं पढ़। आप लोग तो स्कूल चलाते हैं, क्या स्कूल में जैसे शिक्षा दे पाते हैं हम लोग, जो टीचर्स हमारे दे पाते हैं, क्या घर में ऑनलाइन के ज़रिए वो मिल पाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम इससे सहमत नहीं हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो तो बच्चे हैं। ऐसे अभी जो आपका मोबाइल का जो दुनिया है, ऐसे भी घर में हम लोग देखते हैं कि बच्चे जो है थोड़ा सा, अगर हम लोग घर जाते हैं तो पापा थोड़ा मोबाइल लाइए, थोड़ा सा देखेंगे। और बच्चा को हम अपने बच्चा के बारे में ही रीड करते हैं कि जब हम लोग बच्चों को ऑनलाइन क्लास कराने के लिए जब हम लोग मोबाइल देते हैं तो वो क्लास कम करके गेम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। हाँ, इंटरटेनमेंट के तहत उनका ध्यान ज़्यादा रहता है, तो परफेक्टली वो पढ़ नहीं पाते हैं। जो उनको पढ़ना चाहिए वो पढ़ नहीं पाते हैं। और ऑनलाइन हम नहीं मानते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा एक वैकल्पिक व्यवस्था है कि चलो कोरोना है तो घर में रह के ऑनलाइन कुछ ना कुछ वो अपना पढ़ रहे हैं, मगर परमानेंट सोल्यूशन वो नहीं है। नहीं हो सकता। सरकार से क्या मांग? सरकार से यही मांग करेंगे कि जैसे आप कोरोना काल है, इसको देखते हुए आप इस गाइडलाइन के तहत कम से कम 50% स्टूडेंट के साथ आप स्कूल खोलने का अनुमति दें। इससे बहुत बड़ा व्यवसाय है, बहुत सारा ये सेवा के भाव से भी लोग करते हैं। हम लोग स्कूल चलाते हैं, हमारे ही स्कूल में कई ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है और हमारे स्कूल में उनको हम फ्री में शिक्षा देते हैं। तो अब जिस तबके में हम लोग हैं या जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, आज भी जो है 50% लोग जो है एंड्रॉयड मोबाइल से दूर हैं, तो चाह के भी वो ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनका भविष्य खराब हो रहा है। इसलिए सरकार से मांग है कि आपसे आग्रह है सरकार से कि कम से कम 50% स्टूडेंट के साथ विद्यालय को खोलने का अनुमति दें। तो छात्रों की स्थिति, कोरोना की स्थिति परिस्थिति देखते हुए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे स्कूल भी चले, जो शिक्षक हैं उनका भरण पोषण भी होता रहे, उनका घर परिवार भी चलता रहे, बच्चों की शिक्षा भी और बेहतर हो, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं हो। और जो मोबाइल और ऑनलाइन के ज़रिए शिक्षा की बात निकल कर सामने आ रही है, वो एक वैकल्पिक व्यवस्था तो हो सकती है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन उसका नहीं कहा जा सकता है। इसलिए सरकार से मांग की जा रही है लोगों के द्वारा। और जिस तरीके से प्रेम सागर जी ने कहा कि वो मांग करते हैं कम से कम 50% या और भी कुछ अगर व्यवस्था हो तो उसके तहत स्कूलों को खोला जाए। कैमरा पर्सन विकास के साथ अविनाश पांडे, DTV भारत, लखीसराय।